एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आपका होने वाला है ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, देखिए इस प्रकार का यौगिक आपको दिया रहेगा। और देखिए यहां पर जब आप लोग केमिस्ट्री में चैप्टर 9 यानी कि आप उप सहसंयोजन यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पर आपको इस प्रकार के यौगिक का IUPAC नामकरण करना होता है। जैसे यह आपका एक यौगिक है और हम इसका अगर IUPAC नामकरण लिखते हैं तो चलिए हम यहां पर लिखते हैं, फिर बताते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या उसमें जरूरत कैसे पड़ती है और आपको देखिए कैसे करना है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम इसका जो है IUPAC नामकरण लिखते हैं। जैसे यहां पर आपका K है, ठीक है, तो पोटेशियम यहां पर धनायन है तो इसको सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इसका आपका IUPAC नामकरण हो जाएगा पोटेशियम डाई। यहां पर 2 है तो यहां इसको लिखेंगे डाई। ये क्या है आपका साइनो, डाई साइनो। और फिर इसके बाद दोस्तों ये कहा है आपका जो है AG मतलब अर्जेंटेट है। ठीक है, तो अर्जेंटेट इसको लिखेंगे अर्जेंटेट। अब यहां पर देखिए दोस्तों क्या आता है, आपको जरूरत पड़ती है ऑक्सीडेशन नंबर की और जो कि आपका रोमन संख्या में इसमें लिखा जाता है। तो जैसे हमारा इसका फर्स्ट है तो हमने लिख दिया। अब इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन होती है, मतलब कई सारे जो है छात्र इसी में कंफ्यूज होते हैं कि ये जो ऑक्सीडेशन नंबर आया है तो वह कैसे आया है। और ऑक्सीडेशन नंबर आपका देखिए जानते हैं कि केंद्रीय धातु जो आयन होता है, ये केंद्रीय धातु में परमाणु होता है, लिगेंड के साथ जो जुड़ा रहता है, इसी का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर रखना होता है। तो यहीं पर कंफ्यूजन आती है, तो इसको कैसे निकालते हैं तो यही आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और आपको विथ एग्जांपल नहीं, आपको पूरा उदाहरण देकर मैं आपको 3 से 4 ऐसे यौगिकों का जो है निकालकर भी बताने वाला हूं। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपका इसके साथ लिगेंड जुड़ा है तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि लिगेंड जो हमारा यहां पर जुड़ा है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, वह धनायन है, ऋणायन है या उदासीन है। तो इसके लिए आपको मैं एक सारणी दिखाने वाला हूं जो हमने यहां पर लिख के रखी हुई। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहां पर आप लोग इसका देखिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट में आपको क्या करना है, और हाँ अपनी बुक से भी आप तैयार कर सकते हैं। जैसे यहां पर उदासीन जो लिगेंड होते हैं उनका आपका जो है, जैसे यहां पर आपका ये CN जुड़ा गया, ठीक है, तो CN जुड़ा है तो ये क्या होता है 1 नेगेटिव होता है। तो यहां पर आपका इसी प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं जो ये सारे लिगेंड, जैसे CO हो गया, अगर यहां पर जुड़ा होता है यहां पर तो आप क्या करते हैं, उदासीन का मतलब 0, तो यहां पर आप 0 का जब हम निकालेंगे अभी तो आपको पता चले कि कैसे 0 करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका जो लिगेंड जुड़े हैं वह लिगेंड आपको यहां पर देख सकते हैं। जो उदासीन लिगेंड होते हैं वह आपके होते हैं कार्बोनिल, यहां पर CS मतलब थायोकार्बोनिल, NO मतलब नाइट्रोसिल और H2O। देखिए यहां पर इसको H2O को आप जल नहीं बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक यहां पर आपको जो है इसमें जो है उप सहसंयोजन यौगिक में जो है आपको एक्वा बोलना होता है। ठीक है, तो यहां पर H2O का मतलब आपका हो जाएगा एक्वा। इसके बाद है NH3, इसको एमाइन या एमीन बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर आपका ये हो गया NH2 CH2 CH2 NH2, इसको क्या बोलते हैं, इथाइलिन डाई एमीन यानी एथाइलिन डाई एमीन इसको बोलते हैं। ये सारे जो लिगेंड है ये क्या है, उदासीन लिगेंड होते हैं और इनको आप क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर 0 आपको इसका जो मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं। इसके बाद नेक्स्ट आपको एक तैयार करना है जो कि होता है ऋणात्मक लिगेंड और ऋणायन लिगेंड। ठीक है, यही आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऋणायन और धनायन। तो इसमें देखिए Cl याद कर लीजिएगा, या आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। Cl माइनस होता है, Cl नेगेटिव, इसको बोलते हैं क्लोराइडो, Br ब्रोमाइडो, I माइनस आयोडाइडो, Cn का हो जाएगा साइनाइडो और SO4 2 माइनस यानी कि 2 आपका ऋणात्मक, तो सल्फेटो हो जाएगा, S2 माइनस इसका सल्फाइडो, N3 माइनस है आपका एंजाइडो। ठीक है, इसके बाद है आपका OH माइनस, तो इसका हो जाएगा हाइड्रोक्साइडो, O2 माइनस इसका ऑक्सो। और इसके बाद इसी प्रकार से मतलब आपको इनको पूरे जो है तैयार कर लेना। ठीक है, और इनको कैसे रखते हैं तो यहां पर आपको पता चलने वाला है। नेक्स्ट आपका है धनायन लिगेंड जो है, इसमें क्या होता है देखिए, इनमें मतलब आपको +1 चार्ज लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका NO+, इसका मतलब नाइट्रोसियम। ठीक है, इसके बाद NO2+ हो गया तो नाइट्रोनियम। इसके बाद यहां पर NH2 NH3 ये प्लस का होता है डाईहाइड्रोजनियम। ठीक है, तो यहां पर आपका ये हो गया। इसके बाद यहां पर देखिए अब हम इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो आप लोग उस सारणी को जो है तैयार कर लीजिएगा। जैसे हमारे सामने एक यौगिक आ गया, ठीक है, यहां पर एग्जांपल के तौर पर हमारे सामने है K4, ठीक है, K4Fe और यहां पर आपके सामने है CN
होल ऑफ 6 और ये आपका ब्रैकेट, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है आपको इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, मतलब ऑक्सीकरण संख्या निकाली Fe की। और एक बात ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट यही है कि हमें जो ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है वह किसकी निकालनी होती है, तो केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु इसकी निकालनी होती है, ठीक है। यहाँ पर लिगेंड के साथ जो जुड़ा रहता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ये है इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपका ये जो है 4 है, ठीक है। तो K4 है तो आप पहले लिखेंगे 4, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आपका 1 होता है एक का। इसके बाद आपको प्लस लगाना है और ध्यान दीजिएगा जिसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको क्या करेंगे, यक्स लिखेंगे प्लस में, ठीक है। यक्स से डिनोट करेंगे, मतलब हमें यक्स की ही वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें यही आपका है ऑक्सीकरण संख्या। इसके बाद यहां पर आप करेंगे प्लस, ठीक है। और यहां पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आपका 6 है तो आप लिखिए 6। अब मेन बात यहीं पर आती है, Cn है आपका, तो Cn आपका क्या कौन सा लिगेंड है, धनायन है, ऋणायन है, या मतलब कौन सा है। तो देखिए इस साइड में आप एक बार देखिए Cn आपके सामने यहां पर दिख रहा है साइनाइडो, तो ऋणात्मक लिगेंड है, ऋणायनिक है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे -1 लेंगे। तो मैंने आपको यही बताया कि यहां पर आप गुणे में जो है -1 कर दीजिए, तो इस प्रकार से लिया जाता है। तो यहां पर आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 4 प्लस यक्स और देखिए 6 और इसका -1 में जो गुणा करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। और इक्वल में यहां पर आप लोग इसके 0 लीजिए, ठीक है। मतलब कि कोई भी यहां पर जो आयन नहीं जुड़ा हुआ है ऊपर या नीचे तो आप लोग यहां पर 0 लेंगे। अब 0 मतलब अब जब कोई आयन जुड़ा होगा तो आप वहां पर उस संख्या को लिखेंगे, बट यहां पर कोई नहीं जुड़ा होता तो यहां पर क्या करेंगे 4 और देखिए यहां पर इसका आपका हो जाएगा +x और -6 = 0, ये है ही। और यहां पर इसको जो है कैलकुलेट कर लीजिए, जैसे यहां पर आपका -6 और ये प्लस का 4 है तो यहां पर x - 2 = 0, तो यानी कि आपका जो x का वैल्यू आएगा ये आपका आएगा +2, यानी आपका x का जो मान आ गया वो है 2 आ गया प्लस का। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा Fe है इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई, तो 2 आ गई। इसी प्रकार से निकालना होता तो मतलब जैसे यहां पर आपको जैसे इसकी जगह पर Fe होता तो आपको यहां पर क्या करना, रोमन संख्या में लिखना, तो आप इस प्रकार से सेकंड लिख देते, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके काम आएंगे। इसके बाद दूसरा एक और यौगिक देखते हैं। तो देखिए यहां पर आपके सामने है जैसे Ni और इसी में आपका है CO और यहां पर 4, ठीक है। तो ये आपका है Ni और CO4, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, Ni की जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। तो Ni का हमें निकालना, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले Ni को x कर देंगे, इसके बाद यहां पर प्लस लगाएंगे और आपका 4 है तो 4 करिए और गुणे में यहां पर CO है। CO को पहले ध्यान दीजिए कि कौन सा लिगेंड है, मतलब उदासीन लिगेंड है या ऋणात्मक है या धनात्मक है। तो देखिए इसमें हम देखेंगे यहां पर आपका CO आ रहा है कार्बोनिल। कार्बोनिल क्या है, उदासीन है, और उदासीन में हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो जब हम इसको 0 लेंगे तो यहां पर आपका 0 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, x और इक्वल में आपको 0 करना ही है। तो x और प्लस आपका 0 तो इक्वल 0, यानी कि x की वैल्यू आपकी 0 आ गई। तो यहां पर आपका दोस्तों ये क्या हो गया, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ऑक्सीकरण संख्या वह 0 आ गई, ठीक है। इस प्रकार से निकाल लेना। एक और यौगिक यहां पर लेते हैं, जैसे कि आपका यहां पर दिया गया है कि Li Al, इसमें ब्रैकेट रहेगा यहां पर Al और यहां पर आप कर दीजिए H4, ठीक है। तो ये आपका इसमें लिगेंड जुड़ गया। इसमें आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर जो है Al का। तो चलिए इसको कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहले Li जो होता है वह कितना होता है, 1 है आपका, तो यहां पर 1 रहेगा, प्लस यहां पर x जो है Al की हमें निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहां पर x कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहां पर मेन आपका आता है H में आपका 4 दिया गया और H आपका क्या होता है, तो ऋणायन लिगेंड होता है। तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे, इसको कर देंगे गुणे में -1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + x - 4 हो जाएगा और इक्वल में आपका 0 ही रहेगा। तो यहां पर आपका आएगा x - 3 = 0। तो x की वैल्यू हमारी +3, मतलब कि x का जो हमारा जो ये इसका जो Al है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +3।